अभी बंद हुई है, इसको बंद हुए तो आप सस्पेंड है। एक्सेप्ट एंड रिफ्यूज टू गो, ऑर्डर स्वीकार करने के बाद उसे रद्द करने के कारण आपको निलंबित कर दिया गया है। मैंने यही चीज कल ग्रुप में भी डाली थी। तो भाई पोर्टर ने मेरी आईडी को परमानेंट ब्लॉक कर दिया है, और बहुत ही छोटे से रीजन पे, मैं आपको रीजन बताऊंगा तो आपको खुद ये हैरानी होगी कि पोर्टर इस हद तक सख्त हो सकता है, इस हद तक सख्त हो सकता है। मैं पोर्टर के साथ बीते 3-4 साल से काम कर रहा हूं, और मैंने आज तक पोर्टर का इतना सख्त रवैया आज तक नहीं देखा। तो भाई अगर आपकी आईडी ब्लॉक हो रखी पोर्टर की, तो भी आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी चाहिए। और अगर इन फ्यूचर आपकी आईडी कभी पोर्टर की ब्लॉक होगी तो ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगी। मैं कभी भी आपको किसी भी वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए नहीं बोलता हूं। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना। रास्ते में हम लोग काफी बातें डिस्कस करेंगे कि भाई इनका जो सख्त रवैया उसका रीजन क्या है और हमें आगे किस तरीके से काम करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं पोर्टर के ऑफिस जाऊंगा और हम लोग काफी चीजों पर डिस्कस करने। तो भाई कल मेरे पास ना एक ट्रिप आई थी पोर्टर पर, मैंने उस ट्रिप को एक्सेप्ट कर लिया। मैं पिकअप लोकेशन पर गया तो कस्टमर के पास पार्सल तो था, पर वो बोला कि भाई साथ मुझे भी जाना है। मैंने बोला भाई हम तो पार्सल करते हैं, सिर्फ आपको कैसे ले जा सकता हूँ मैं। बोला भाई ले चलो। मैंने देखो यार, हम लोग कई बार क्या है ना, हम लोग कस्टमर के उससे सोचते हैं यार, मानवता के उससे कि चलो यार हम लोग कुछ करते हैं, आप कहते हो यार लोकेश भाई आपने ठीक किया। भाई कई बार हम लोग अच्छा भी करते हैं ना, वो भी हमारे लिए बुरा बन जाता है। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं मैं नहीं लेके जा पाऊंगा भाई। उन्होंने उस ट्रिप को कर दिया कैंसिल। अब ट्रिप कैंसिल करने के बाद जब मैं वहाँ से चला गया 500-700 मीटर पे, तो मेरे पास रैपिडो पर एक ट्रिप आई, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। पिकअप लोकेशन पर गया मैं, वही बंदा था भाई, वही बंदा था। अब हुआ क्या, पिकअप लोकेशन वही, ड्रॉप लोकेशन वही, ट्रिप कैंसिल हुई पोर्टर पर, वही ट्रिप रैपिडो पर ली। पोर्टर को हो गई गलतफहमी, पोर्टर को लगा कि शायद मैंने ऑफलाइन ट्रिप कर दी। ये गलतफहमी पोर्टर को हुई है, क्योंकि होता यह है कि जब पोर्टर कंपनी आपको कोई ट्रिप देती है तो पिकअप लोकेशन भी उनके पास होती है और ड्रॉप लोकेशन भी होती है, और बहुत बार राइडर ऑफलाइन भी कर लेते हैं कई बार। तो ऑफलाइन में क्या कंपनी को ट्रैक कर लेती है। अब मेरी गलती इसमें क्या है यार, मेरे पास तो रैपिडो पर ट्रिप आई है, मैंने तो रैपिडो की पूरी करी है, पोर्टर की थोड़ी करी है। पोर्टर की ट्रिप तो कैंसिल हो गई। मैंने सारा का सारा रिकॉर्ड रखा हुआ अपने पास, मेरे पास कॉल रिकॉर्ड भी रखी हुई है, मेरे पास उसका नंबर भी है कस्टमर का, मेरे पास सारे रिकॉर्ड है। मैं वो सारे रिकॉर्ड दिखा दूंगा। और ऑफलाइन तो ट्रिप मत करा करो यार। कल भी एक भाई कह रहा था कि भाई मेरे पास ट्रिप आई कैंसिल हो गई, फिर मैं बाद में कस्टमर की कॉल आ गई कि ले जाओ करके, इस तरीके से वो चीज़ें मत करा करो भाई। ऑफलाइन ट्रिप कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो भाई ये है गुरु नानक बजाज सर्विस सेंटर, पोर्टर का ऑफिस बिल्कुल इसी के बगल में। आप जीपीएस पर लिखोगे गुरु नानक बजाज सर्विस सेंटर पोर्टर ऑफिस, तो ये पोर्टर ऑफिस ये वाला है। अब यहीं पर ही एक बंदा और आया है। आज बंद है क्या पोर्टर का ऑफिस? यहीं कहीं आया एक बंदा। हेलो हेलो हेलो, हाँ कहाँ हो? तो भाई ये है पोर्टर ऑफिस, बाउंसर बैठा रखे हैं पोर्टर ने, और ये राइडर खड़े हुए हैं, सब समस्या है इनके साथ। यहाँ पार्किंग है, पार्किंग के पहले स्लिप लेनी पड़ेगी आपको, पार्किंग की स्लिप ले लोगे फिर उसके बाद टोकन मिलेगा आपको। पोर्टर के जो ये बाउंसर बैठे हुए उनसे स्लिप लोगे, उसके बाद ऊपर जाओगे। आज भीड़ उतनी ज़्यादा है नहीं, कोशिश करा करो सोमवार को मत आओ, सोमवार को भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। बाकी मंगल ये के बाद या बुध है, या जैसे आज भीड़ थोड़ी कम है। बाकी लड़के खड़े हुए हैं, ये सारे पोर्टर के हैं। अभी एक बंदा और आ रहा है, उसकी वजह से आया हूँ मैं यहाँ पे। मेरी आईडी का तो जो समस्या है वो है ही, और एक भाई और है उसकी आईडी में भी समस्या है, जो कि कल ग्रुप में हमने डिस्कस भी करा था इसी मुद्दे पर। अगर आप ग्रुप ज्वाइन कर रखा आपने तो आपको पता होगा, और अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको, तो आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा लिंक उस ग्रुप का। बाकी वेट कर रहा हूँ मैं उस भाई का आने का। क्या नाम क्या आपका? गौरव। अच्छा, क्या हुआ क्या था आपके साथ? अरे बस कुछ नहीं, मतलब ऑर्डर आए थे, मैंने 1-2 बार एक्सेप्ट करे। कहाँ है? कितने आपने ऑर्डर कैंसिल किए? ये मेरे नहीं मालूम, कम से मतलब पूरे महीने उसके मिला के होंगे वो तो। हाँ। टोटल मिला के उस हिसाब से उन्होंने
जो कस्टमर केयर वाले नहीं नहीं नहीं, आप क्या ऑर्डर कैंसिल करते रहते हो क्या लोग एक्सेप्ट करके? नहीं, फिर बस उसी टाइम करे क्योंकि बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई। मतलब 1 करें, 2 करें, 5 करें, 10 करें, कितने कैंसिल कर दिए आपने? ऐसे ही होंगे 5-7 के आसपास। कितने दिन के अंदर अंदर? लगभग 2-2.5 महीने के अंदर होंगे। 2-2.5 महीने के अंदर 5-7 ऑर्डर कैंसिल किए आपने? तो फिर परमानेंट तो ब्लॉक नहीं होनी चाहिए आपकी। कभी ऐसा भी हुआ 1 दिन के लिए ब्लॉक कर दी जाती, हाँ, फिर 3 दिन के लिए कर दी? हाँ। तो आप रेगुलर ऐसे जब आप ट्रिप को एक्सेप्ट कर लेते हो तो कैंसिल कोशिश करा करो, मत करो। या अगर कोई रीजन है तो वो रीजन क्लियर करो ना कंपनी को कि ये नहीं, वही तो गलती हुई। मैंने फिर इनको बताया भी हाँ कि मतलब मेरे को जो है मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, हाँ मेरी तबीयत खराब हो गई थी बीच में, हाँ टेंशन में रहा तो। हाँ। तो फिर उसी टाइम ही हुआ ही, बस उसी बीच में इन्होंने। तो जब ट्रीटमेंट चल रहा है, इलाज चल रहा है, तो फिर आईडी को ऑन मत करो। अब आप मान लो आपने आईडी ऑन करी, आपने ट्रिप एक्सेप्ट कर ली, फिर आप कैंसिल करते हो, कह रहे हो कि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो ठीक नहीं है ना। या तो आप काम कर रहे हो तो प्रॉपर देखिए। कमी हो गया ना। चलो अब एक काम करो, आप वहाँ पर जाके टोकन ले लो, ठीक है, और फिर वो इनसे स्लिप मिल जाएगी। शायद ये पार्किंग में लगानी पड़ेगी। आप पहले पता करो उससे कि टोकन दे दो भैया। अगर वो टोकन दे रहा है तो ठीक है, नहीं वो पार्किंग में लगाने के लिए कहेगा तो पार्किंग में लगा के फिर टोकन दे लेना। सामने वो बाउंसर खड़ा है ना, उससे ले लो जाके। काली टी शर्ट पहनी हुई है ना, शर्ट, उससे वो ले लो टोकन। देखते हैं भाई क्या मामला है यार। अब राइडर भी तो कई बार गलती कर देते हैं। अब ट्रिप एक्सेप्ट करेंगे, फिर उसके बाद कैंसिल करेंगे, 5-7 ऑर्डर कैंसिल करोगे, कस्टमर का एक्सपीरियंस ख़राब होता है, आईडी ब्लॉक भी हो जाती है भैया। थोड़ा सा यार समझदारी से भी काम करने चाहिए। अब वो देखो उनको कह रहे हैं पहले बाइक को पार्किंग में लगाओ, बाइक पार्किंग में लगेगी, पार्किंग की स्लिप मिलेगी, स्लिप मिलने के बाद फिर वो टोकन देगा, उससे पहले टोकन नहीं मिलेगा। अभी बंद हुई है, इसको बंद हुए तो आप सस्पेंड है एक्सेप्ट एंड रिफ्यूज टू गो। ऑर्डर स्वीकार करने के बाद उसे रद्द करने के कारण आपको निलंबित कर दिया गया है। मैंने यही चीज़ कल ग्रुप में भी डाली थी, और देखो इन्होंने ट्रिप को एक्सेप्ट करके उसे कैंसिल किया, इस वजह से इनकी आईडी को ब्लॉक कर दिया। ये बहुत बड़ा रीजन नहीं है वैसे, पर क्या होता है नहीं, लगातार ये काम करने से, ये लगातार एक्सेप्ट करके उसे कैंसिल करने से कंपनी का जो कस्टमर बेस है वो ख़राब होता है, और इस वजह से कंपनी ऐसे राइडरों को निकाल भी देती है। तो इन चीज़ों का होता है। बाकी यहाँ पर तरह तरह की समस्याएं हैं राइडरों के साथ। काफ़ी सारे राइडर यहाँ पर खड़े भी हुए हैं। अभी इनका नंबर दिखाना, पर्ची दिखाना। अभी आप ये इनको 47 नंबर मिला है, और ये टोकन भी तब मिलता है जब पहले पार्किंग की पर्ची लेनी पड़ती है ना। पार्किंग की पर्ची दिखाकर फिर टोकन मिलता है। 100 टोकन डेली बटते हैं भाई। 100 टोकन के बाद 101 बार टोकन नहीं मिलेगा। यहाँ काफ़ी सारे राइडर खड़े हुए हैं, सब अपने अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं। कई बार क्या होता है ना, नए राइडर्स होते हैं जो पोर्टर ड्राइवर ऐप डाउनलोड करके अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। तो देखो प्राइमरी डॉक्यूमेंट ये सारे इन्होंने कर दिए, यहाँ पर रेड टिक आ गया, वेरीफाइड भी हो गए डॉक्यूमेंट। अदर डॉक्यूमेंट में जो भी मांगा वो भी इन्होंने दे दिया। ट्रेंडिंग में इनकी वीडियो फंसी हुई है, तो अब ये ट्रेंडिंग में सारी वीडियो भी इन्होंने देख ली है। हालांकि ये वीडियो भी कई बार क्या होता है, राइडर पूरी नहीं देखते। 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3, 4, 5 वीडियो पूरी देखनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोसेस। कहाँ की भैया? पर पहले क्या होता था, पहले कंपनी ना एक जीमेल आईडी मांगती थी, तो जीमेल आईडी पर एक ब्लू टिक आता था, उस पर क्लिक करके कंफर्म करना पड़ता था। उसके बाद कंपनी आईडी को चालू कर देती थी, यानी कि जो 999 रुपये फीस है वो लेके, और फिर उसके बाद वॉलेट को रिचार्ज करना पड़ता था 200 रुपये। अब तो वॉलेट रिचार्ज करना नहीं पड़ता और आईडी चालू हो जाती थी। पर अब क्या है, अब प्रोसेस बदल दिया, अब कंपनी ऑफिस में बुलाती है। तो भाई ऑफिस में कितने समय पहले किया था आपने भैया? कितने समय पहले आपने? करीब मैंने करीब 15-20 दिन पहले भी किया था, उससे 1 महीना पहले भी किया था। तो अगर मान लो आपकी आईडी वेरिफिकेशन में है तो भाई पोर्टर के ऑफिस आपको आना पड़ता है। पहले ऐसा नहीं होता था। और 47 टोकन तक बढ़ चुके हैं अभी। अब नंबर आएगा भैया जी का भी, तो देख फोन आएगा। आपकी रिक्वेस्ट लगा दी उन्होंने, 2-3 घंटे में फ़ोन आएगा आपके पास। कुछ कर लिया सर जी, आज तो मैंने सब कुछ कर लिया जो आप कह रहे थे ना। मतलब कोई बात नहीं, 2-3 घंटे में आपके पास फ़ोन आएगा। अगर नहीं आएगा ना तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है? फिर मैं दूसरा तरीका लगाऊंगा, ठीक है? अभी फ़िलहाल आप चले जाओ अपना उबर वगैरह ऑन करके, ठीक है ना? मैं दूसरा तरीका लगाऊंगा, ठीक है? ठीक है, मैं आपको कॉल करूँगा। पूरा दिन चला गया आज देख रहे हो, सुबह से लगे टाइम हो गया। क्या टाइम हो गया? 4 बज गए होंगे। 4 बज गए। सुबह 10 बजे से लगे
चलो कोई नहीं, टेंशन मत लो, हो जाएगा काम। अभी यहाँ से नहीं होगा तो दूसरा तरीका फिर देखेंगे, करूँगा मैं जुगाड़। ठीक है? हैं? नहीं और नहीं है, यही ऑफिस, राइडरों के लिए यही ऑफिस है। ठीक है, चलो भाई मेरी आईडी तो खुल गई है, और ये भाई की आईडी जो है ना, इन्होंने रिक्वेस्ट ये वो फलाना ढिकामा। ये देखो पोर्टर के जो मेन बंदे बैठे हैं बाहर मोटरसाइकिल पे। मैंने इनसे भी बोला, मैंने कहा यार कर दो भाई, इनकी कोई गलती है नहीं। कह रहे हैं ठीक है, रिक्वेस्ट भेजी है, 2-3 घंटे में कॉल आ जाएगी इनकी। बाकी आपको अगर पोर्टर का ऑफिस आना हो कभी तो ओखला फेज 1 गुरु नानक बजाज सर्विस सेंटर लिखेंगे तो पोर्टर का ऑफिस आ जाएंगे। ठीक है भाई, सुबह से 10 बजे से लगे 4 बज गए भाई के चक्कर में, पूरी तरीके से यहीं था मैं। हकीकत ये है कि मेरी आईडी कोई प्रॉब्लम नहीं थी भाई, मैं आपको क्लियर कर दूं ये चीज़। हाँ ये है कि कभी कभी मेरी आईडी में प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम सॉल्व होती है भाई। देखो समस्या आती है तो समस्या के लिए समाधान भी होते हैं, हिम्मत के साथ काम करना चाहिए। अब ये भाई को देखो कॉल आ जाएगी, ठीक है, नहीं तो फिर भाई देखेंगे और रास्ते दूसरे अपनाएंगे। बाकी यार बस वही है, देखो एक छोटी सी अपडेट देता हूँ। रैपिडो पर एक भाई ने क्या किया था, अपनी आईडी को एक मोबाइल में ऑन किया हुआ था, फिर वो मोबाइल ख़राब हो गया, फिर उन्होंने दूसरे मोबाइल में किया लॉगिन, फिर उसके बाद इन्होंने एक तीसरे मोबाइल में लॉगिन किया, उनकी आईडी को ब्लॉक कर दिया कंपनी ने। अगर मान लो आप कभी भी कोई डिवाइस चेंज करते हो ना, देखो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, कभी भी कोई डिवाइस चेंज करते हो ना, तो हमेशा जिस डिवाइस में आप ऐप को चला रहे हो ना, पहले उसमें से परमिशन को हटा दिया करो। क्योंकि आपने मान लो परमिशन दी हुई है तो कंपनी के पास ये रिकॉर्ड है कि आप इस वाले मोबाइल में भी अपनी ऐप को चलाते थे, वहाँ से आपको परमिशन हटानी होती है। जितनी परमिशन आपने दी हुई है उसके बाद उसको दूसरे मोबाइल में ऑन करना चाहिए, चाहे वो कोई भी कंपनी हो यार, पोर्टर हो चाहे कोई भी कंपनी हो। आप किसी दूसरी डिवाइस में जब ऐप को लॉगिन कर रहे हो तो पहले वाले डिवाइस में से जितनी भी परमिशन दी हुई ना, आपको वो हटा देनी चाहिए। समय समय पर ऐप को अपडेट करना चाहिए। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके पास ऑर्डर नहीं आ रहे हैं तो ऐप को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करके फिर लॉगिन करना चाहिए। ये चीज़ें हैं। बाकी देखो यार, भाई की आईडी खुल जाएगी तो मैं आपको किसी वीडियो में इसके बारे में बता दूंगा। भाई के बारे में भी मैं कुछ नहीं कह सकता, पूरा दिन हो गया भाई, अभी मैं यहाँ से घर जा रहा हूँ, 1-2 घंटा आराम करूँगा, उसके बाद फिर मैं काम की शुरुआत कर दूँगा। फिलहाल देखो भाई ये वाला ब्लॉग यहाँ तक ही था। वीडियो का लाइक कर देना। चैनल से रिलेटेड कोई भी डाउट है आपका नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।